आज जी बख्शिश करते हैं, कहते ने कि जदों तेरी सुरत का टिकाओ, जदों तेरा मन, यह है चेते। मैं जिक्र कर रहा भी चेतिया किवें जाए। जदों साडा ध्यान ही उस गल ते नहीं टिकिया, उस गल नूं असीं अणसुणिया कर दिता जिहड़ी गुरु सानूं सुणाउणी चाहुंदे ने, तां ख्याल करियो साडा सुरत दे विच, साडे चेते विच की वस गया? खुशी वस गई, पातशाहियां वस गईयां। ये नहीं गल वसी जे सतगुर नदर करे। आ इन्नी गल जे वस जाती, सानू समझ आ जाती ना, साडे सुरत विच, साडे चेते विच ये गल हुंदी कि महाराज ने आ गल आखी है, तां फिर सानू पता लग जाता कि महाराज तां कह रहे ने गुरु की नदर मिल जाए, उस नदर का मुकाबला ना दुनिया दीयां लखां खुशियां कर सकदियां ने, ना दुनिया दीयां उच्चियां पदवियां पातशाहियां कर सकदियां ने। इवें साडे चेते विच गुरु की नदर नूं प्राप्त करन दी इच्छा पैदा हो जानी सी, पर होई नहीं। सुरत टिक गई लखां खुशियां ते पातशाहियां ते। कीर्तन सुनिया, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के स्वरूप अपनी गृह विखे बड़े अदब सत्कार नाल लिआंदे गए। सारे समागमां की समाप्ति भी हो गई। उस तो बाद गुरु नूं भुला ही दिता गया। स्वरूप भी गुरुद्वारा साहब पहुंचा दिते ते याद भी छड़ दिती, दोवें गल्लां ही छड़ दित्तियां। ऐसा ही होया है ना। उस घर विच शराब शबाब दे दौर भी चल पए। उस ही घर दे विच ऐसियां मन मतां दा भी प्रवेश हो गया, जिहड़ियां मन मतां नूं अपने ज्ञान की रोशनी विच हजूर सुखमनी की बाणी विच ही खंडन करके साडे गृह तो विदा होए सन, बाहरी रूप विच। ख्याल करना क्यों वापरदा ऐसा? क्योंकि चेते विच नहीं रही गल, विसर गई है। मैं एक बेनती करा, जिहड़ी गल चेते च होवे ना, वो सानूं भटकण तो बचा लैंदी है। अगर सही गल चेते विच होएगी, भटकण तो बचा लेगी। मैं कल भी एक उदाहरण दिती सी, दोबारा उसनूं रिपीट करा। असीं घर तो तुरे सां, असीं ये सोचिया कि असीं गुरुद्वारा बंगला साहब जाना है, असीं होर किते क्यों नहीं चले गए? भटके नहीं, क्योंकि साडे ध्यान विच सी गल कि असीं उत्थे जा रहे हैं। आप मुहारे ही असीं राह लभदे आए। अगर किते कोई बंदा राह भुल भी गया होवेगा तो उन्हें पुछया होवेगा कि मैं गुरुद्वारा बंगला साहब जाना है, यही रस्ता जांदा है? क्योंकि साडे ध्यान विच सी कि साडी मंजिल की है। असीं भुले नहीं, भटके नहीं, असीं किते होर नहीं चले गए। उत्थे ही पहुंचे जिथे साडी सुरत टिकी सी। जिहड़ी गल साडे ध्यान, साडी सुरत विच, चेते विच सी, स्मरण विच सी कि आ साडी मंजिल है, सानू भटकण तो बचा लिया ना। ते जे भला असीं चेता भुल जांदे, इस गल का ख्याल ही ना रखते कि असीं जाना किथे है, ते फिर भावें असीं सारी दिल्ली फिरदे रहिंदे, फिर तो सानू पता ही ना हुंदा असीं पहुंचना किथे है। और माफ करना, धर्म की दुनिया विच भी उलझण वालियां दी गिणती बहुत ज्यादा है, आम संसार नालों बहुत ज्यादा है। बड़े दान हो रहे हैं, बई क्यों कर रहे हो पता नहीं, पुण्य हो रहे हैं, क्यों कर रहे हो जी पता नहीं। बस इको ही है गल जिहड़ी किसी पुजारी ने पल्ले पा दी है भी मरण तो बाद बहुत मिलता है, अगर इस संसार में दान दिता जाए, वह भी मैनू दिता जाए तो होर ज्यादा मिलता है। बस इको ही गल पल्ले बन लई है कि मरण तो बाद दुख नहीं मिलना चाहिए। बस दान का बेस भी इहो ही गल है। दान भी इसे करके किया जा रहा है, तीर्थ भी इसे करके ही नहाते जा रहे हैं कि मरण तो बाद सुख मिल जाए। पाठ पूजा भी माफ करना, बहुती लोग इसे करके ही कर रहे हैं कि मरण तो बाद सुख मिल जाए। यह जीवन जिहड़ा है भावें दुखों में ही गर्क रहे, इस चीज़ का ना तो किसी को ख्याल है, ना किसी को ध्यान है, ना कोई चिंता है। पर बाणी दे शब्द आप पढ़ते हो, हजूर की कहते, एह लोक सुखीए परलोक सुहेले। पहला तो गल ही लोक की कीती है हजूर ने। इत्थे तू गले कटदा है, गरीबां नूं दुखी करदा है, टेबल के थल्लों की रिश्वत लैंदा है ते चिंता परलोक की करदा है। इत्थे किन्नियां दे लोक खराब कीते ही ते अपना लोक किवें विगाड़ी जा रहा है, कदे इस गल का ख्याल कीता तू? इत्थे किन्ने नरक ने जिहड़े तू भोग रहा है, तैनूं अगले नरक का डर है, पर इस नरक तो बचण का उपाय कोई लभण की कोशिश की है नहीं। जदों ध्यान ही इस पासे सी, जपजी का आरंभ किया, एक ओंकार सतनाम, समाप्ति होई केती छुट्टी नाल, ते सारे पाठ विच ध्यान ये रहा भी इहदा फल मैनू परलोक विच जरूर मिलना है। दसो जपजी साहब पढ़िया किहड़े मनोरथ वास्ते है? अगर इस मनोरथ वास्ते पढ़िया हुंदा कि इत्थे जिथे मैं बैठा हाँ, गुरु का जपजी पढ़ रहा हाँ, सतगुरु जी ऐसी ज्ञान की रोशनी मेरे हिरदे विच पाओ, अपनी बाणी दे नाल सुरत का टिकाओ बनता जपजी दे उत्ते, क्योंकि मैं पढ़ हुण रहा, सुखमनी साहब दे उत्ते क्योंकि मैं हुण पढ़ रहा,
पर सुरत टिकी हुई है परलोक दे उत्ते। जपजी पढ़िया जा रहा है, हुण सुखमनी साहब का पाठ हो रहा है, हुण आसा की वार का पाठ हो रहा है, हुण गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा है, हुण सुरत टिकी है परलोक दे उत्ते। सुरत ते शब्द एक सुर हो ही नहीं सके, नहीं हो सके। लालच ते टिकी हुई है सुरत। माफ करना जे जपजी इस करके हो रहा है, सुखमनी साहब का पाठ इस करके हो रहा है, आसा की वार गुरु की बाणी का कीर्तन, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी का सारा पाठ इस करके हो रहा है। सुरत तो टिकी हुई है चंगी कोठी उत्ते, चंगी कार उत्ते, चंगी नौकरी उत्ते, दुनिया के धन उत्ते, अमीरी उत्ते, चौधर उत्ते, ते पढ़िया जा रहा जपजी। किवें सुरत का टिकाऊ बने जी। फिर जदों इतों गल समझ नहीं आई तो फिर असी बाबियां कोल चले गए जी, मन किवें टिके। फिर वो जिवें टिकाउणा चाहुंदे ने उवें टिका ही लैंदे ने। उन्हां नूं जुगत है, जांच है, वो जानते हैं भी ऐसे भुलियां भटकियां की गिणती बहुत ज्यादा है। तो इहो ही तो लोग ने जो साडे गाहक ने। भुलिया बंदा ही डेरियां दा गाहक है। एक गल पक्की पल्ले बन लेना, जिहड़ा गुरु तो भुलिया है ना, वो डेरियां दा गाहक है। उहदे कोल धन है, संपदा है, सेवा करन वास्ते समा है, पर इहो जिहा केडर तां चाहीदा उन्हां नूं। तो बहुत वड्डी गिणती विच लोग हन, किते कोई जुड़िया, किते कोई जुड़िया, और हर कोई ये दावा करदा है यही राह आखरी है, यही राह आखरी। एक भरम है ना। असी जुड़े फिर भी ज्ञान नाल नहीं, किसी विचार नाल, भीड़ नाल जी। उत्थे तो बड़ी दुनिया जाती है, कोई गल है तो जाती है ना। उन्होंने पूछे जिहड़ा जांदा है भी तू की गल वेखी है, तू गया, तू भीड़ वेख के गया, इसे करके बाकी भी भीड़ वेख के गए ने। गल सारियां दे अंदर इको ही बिरती है। बस एक बंदा सानू दस रहा, वेख्या जी उत्थे इन्नी भीड़ है, कोई गल है तो इन्ने लोग जाते ने ना। उन्होंने पूछे भले पुरखा तू जो वेख के गया ना, बाकी भी इहो कुछ ही वेख के गए ने, तैनू भुलेखा है। बहुतियां भीड़ां च सियाणे बंदे नहीं हुंदे ते सियाणियां दियां बहुतियां भीड़ां नहीं हुंदियां। ये संसार का दस्तूर है। ख्याल करो, इत्थे सड़कों ते रुलदे लोकां नूं संभालण लई किन्ने हत्थ वाधे ने, ते इधरों कोई मारो मार करदी कां गोठ आए भी आपां घरां नूं अग लाउणी है, तो उदों वेखो किन्ने लोग हुंदे ने। गिणती कर लिओ। सियाणे लोग किन्ने ने ते बेवकूफ लोग किन्ने ने। अंधी रईयत ज्ञान विहूणी भा भरे मुरदार। इत्थे सेवा करने वाले हत्थ थोड़े हुंदे ने, रोटी खोण वाले हत्थ हमेशा ही समाज विच ज़्यादा हुंदे ने। नहीं तां साडा समाज स्वर्ग ना बन जांदा, जिन्ना इत्थे धर्म दा रौला है। स्वर्ग हो जाता, पर नहीं हो सकिया, क्योंकि इत्थे वंडन नालों खोण ते ज़्यादा विश्वास किया जाता है, और खो के उहदे चों थोड़ा जिहा दान दे के बंदा समझदा मैं धर्मी हो गया। लखां च खोंदा है, हज़ारां च दान दे दिंदा है। रिश्वत, इहनूं मैं रिश्वत आखांगा। धर्म दी नां दे उत्ते दित्ती होई रिश्वत, दान के रूप विच, पुन के रूप विच। बंदा सारी जिंदगी पाप करदा है, एक बार थोड़ा जिहा पैसा, थोड़ा जिहा समा खर्च करके तीर्थां ते नहाउण दा कष्ट उठा लैंदा, फिर आखदा जी हुण तां पाप उतर गए, हुण तां मैं होर कर सकदा, क्योंकि मेरे कोल तीर्थ अवेलेबल ने। मैं आवांगा, फिर टिकट खर्च करके इशनान करांगा, फिर पाप ला लवांगा, क्योंकि मेरे कोल पाप लाउण दा साधन है। बहुर कमावे होए निशंक, जमपुर बांध खरे कलंक। तीर्थां ने बंदे नूं पवित्र नहीं अपवित्र कीता है। जे तुसी थोड़ा ध्यान दिओगे ना इस जुगत वल, ते ये गल समझ आ जाएगी। तीर्थां ने मनुख नूं पवित्र नहीं अपवित्रता वल तोरिया है। पाप लाउण दे नाम दे उत्ते बंदे नूं होर वधेरे पाप करन दी तांघ पैदा कीती है। जे थोड़ा जिहा ध्यान दईए इस गल वल, क्योंकि हजूर ने पावन बाणी दे विच आख्या है, पाप करें पंचां के बासरे, तीर्थ नहाए कहें सब उतरे, बोर कमावे होए निशंक। फिर बंदे निसंग होकर कमाउंदे, कोई गल नहीं, जे चार होर वध हो जाणगे तो फिर ना आवांगे, क्योंकि तीर्थ तां पाप ला दिंदा है। गुरु ने आख्या धर्मी जीव पैदा नहीं हो सकिया तीर्थ विचों। तीर्थ विचों निसंग ढीठ किस्म का पापी पैदा हो गया, जिन्हों पाप का एहसास ही नहीं कि मैं पाप कर रहा। ढीठ हो गया मनुख। पुजारी ने बंदियां नूं ढीठ बना दिता है भी मैनू दान दे जाई, तेरा काम पक्का है, स्वर्ग की टिकट मैं लैके देंगा। भरम भुलेखा खड़ा कर दिता ना, ढीठ बना दिता है समाज नूं। धर्म के नाम के उत्ते मनुख के अंदर पाप नूं पैदा किया है। नहीं तो मनुख नूं तो दसना चाहिए सी कि आ सच्चाई है,
आ बुराई है, आ सच है, आ झूठ है। इस करके गुरु नानक महाराज ने ना किसी नूं पानी नूं फूका मार के नहीं दित्तियां, जिवें अज साडे बाबे दे रहे हैं कि आ पानी पी लई, तेरे घर विच भी कलेश नहीं रहेगा, तैनूं भी मन की शांति मिल जाएगी। ऐसा नहीं कीता। किसी नूं धागा तवीत नहीं दिता। भाई लैणे नूं की दिता गुरु नानक महाराज ने? शब्द, बाणी, ज्ञान। शब्द भी किसी कान च नहीं दिता जिवें अज डेरेदार दे रहे हैं, जां लॉकेट बना के नहीं दिता, इनू गल च पा लई, इनू गुट ते बन लई, इनू डौले ते बन, नहीं, ऐसा नहीं। जां पर्स विच रख लई। अज ऐसा वपार हो रहा है। त्रिग तिन्हां दा जीविया जे लिख लिख वेचै नाओ, खेती जिनकी उजड़ै खलवाड़ै क्या थाओ। गुरु ने की दिता है? गुरु ने दिता है सच अते झूठ दा फर्क, विवेक बुद्ध दिती है। बस लैंडे दे सामने चानण हो गया, लैणा जी नूं समझ आ गई बई आ तां चानण दे विच किहड़ी चीज़ उजली है, किहड़ी चीज़ मैली है, सच की है, झूठ की है। ते सियाणा पुरख है, राह चुन लिया, राह चुन लिया। गुरु ने तां मत दिती है। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया। भुले होए नूं गुरु ने मार्ग दस दिता है। इस करके हजूर कह रहे ने, चेतना है तो चेत लै, निस दिन मैं प्राणी, शिन शिन औद बेहात है, फूटै कट ज्यों पानी। तेरी उमरा, तेरी औद बतीत हो रही है जिवें पानी घड़े दे विचों एक एक बूंद करके टपकदा है ते घड़ा अपने आप खाली होई जांदा है। आत्मक जीवन तेरा तबाह हो रहा है प्रभु दे नाम तो बिना। इवें तेरी आत्मक जिंदगी के गुण एक एक करके घटते जा रहे हैं। मन एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। मूर्खा, तू एक नूं चेते नहीं कर रहा, तू एक नूं याद विच नहीं लिया रहा। हरी नूं विसार के पता है तेरा सब तो वड्डा नुकसान की हुंदा है? गुण तेरे अंदर दे खत्म हो रहे हैं। रब ने किसी नूं औगणियारा बना के धरती ते नहीं भेजिया। बस लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। सारियां नूं इको जी दात दे के भेजिया। पर ख्याल करना, उन्हें अमृत सारियां अंदर पाया, पर मनुख का ध्यान अपने घर के अमृत तो उखड़ गया, बगाने घरां अगों जहर मंग मंग के पीण का आदि हो गया। गल केवल इन्नी है, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। ये अंदर दया पाई है, सबर पाया, संतोख पाया। जे ये गुण ना पाए होंदे, तुसी आप ख्याल करो, असी कहने रब ने फलाने नूं पापी बना के धरती ते क्यों भेजिया, ये साडा भरम है। गुरु नानक कहंदे नहीं भेजिया उन्होंने पापी बना के, सारियां नूं इक्को जिहे गुणां दी दात दिती है। पर उसने ज्यों ज्यों उस गुणां दे खजाने गुणी निधान परमात्मा नालों संबंध तोड़ लिया, त्यों त्यों उहदे जीवन विच औगण भर गए ने, त्यों त्यों उहदे जीवन विचों गुणां दा एहसास मुक गया, ते बस उन्हें गुणां नूं वरतिया कदे नहीं, गुणां नूं नहीं वरतिया। असीं अपने बच्चों वास्ते गुण वरतते हैं, अपने घर वास्ते गुण वरतते हैं, बेगाने वास्ते नहीं वरतते। अपने बच्चे नूं प्यार करते हैं ना, वो बुरे पासे ना जाए ऐसा यतन करते हैं ना, ऐसा यतन थोड़ा जिहा किसी दूजिਆਂ वास्ते कर वेखीए खां, नहीं होंदा। गुण है जीवन विच, पर सीमित हो गया, हदबंदी च वज गया, तंग दिल हो गया मनुख। बस धार्मिक लोगों का, रब दे प्यारिਆਂ ਦਾ ही सब तो वड्डा गुण ते खूबी है कि उन्हां दा गुण घर परिवार तक सीमित नहीं हुंदा, सारियां तक फैल जाता है। साडा धर्म अपने तक सीमित है, पर रब दे प्यारिਆਂ ਦਾ धर्म सारे समाज तक फैलिया होया है। तो जिहो जिहा विहार अपने घर करते हैं, चंगियाई वाला, नेकी वाला, कुर्बानी वाला, त्याग वाला, उहो जिहा बाकियां नाल भी कर लैंदे ने। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बख्शिश करदे कहंदे, मेरे मन चेत सच्चा सो, जो सदीव काल रहन वाला है उसका चिंतन कर, चेते विच वसा, उसनूं भुलेगा नहीं, भटकेगा नहीं, गलत राह ते नहीं जाएगा, तैनूं एहसास रहेगा कि मेरी मंजिल की है, मेरा मार्ग की है। पातशाह कहंदे इहदे नाल की फर्क पवेगा जीवन नूं, एको चेतै तां सुख पावैं, जे तू उस इक्के रब नूं ही चेते विच लिया सकें, उहदा ध्यान कर सकें। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। एकाग्र का अर्थ है दुबदा ना होवे,
ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਖੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਇਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਇਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਬਸ ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ, ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲਗਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ, ਸਾਵਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਐਸੀ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗਣ ਕਾ ਕਿਆ ਚੇਹਨ ਹੈ ਅੰਤਰ, ਸੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਖਸਮੈ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਉਣ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਏਗਾ, ਕੀ ਐਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੁਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰ। ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਚਿੱਤ ਕਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਵੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੱਲ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਾਵਧਾਨ ਵੀ ਰਹੀ ਤੇ ਚਿੱਤ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਹੈ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਇਹ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਏਕੋ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਸੁਖ ਭਾਵੇਂ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹੁੜ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੂਲੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮੁੱਢੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨ। ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਏਕੈ ਏਕੀ ਨੇਤੈ, ਬੁਰਾ ਨਾਹੀ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਜ ਐਸੇ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਯੰਤਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ? ਸੋਚਿਓ, ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਅਸਲ ਖੁਦ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਤਾਵੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਚੌਥਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕੁਝ 4-5 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ
कि दुख विच भी तू दुखी ना होवे। कमाल की गल है। कहने लगे मैं तेनों ऐसा दुखी जीवन जिहड़ा है, ऐसा हालात होण भी दुख होण कष्ट होण, पर मैं तेनों ऐसी उच्ची सुरत वाला जीवन देंगा कि दुख विच भी तू दुखी नहीं होवेगा। जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह भै नहीं जाकै, कंचन माटी वह कुदरत का सच है। दुख तो बिना कदे सुख की उपज नहीं होंदी। मां पीड़ा ना सवे तो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। कुदरत का नेम है, दुख चो ही सुख का जन्म होंदा है। दुख दारू सुख रोग भया, जां सुख ताम ना कोई। दुख दारू पैदा करता है। जिन्नियां खोजां संसार च होईयां दुख नूं महसूस करके ही होईयां। अगर ये कष्ट ना होंदे तो मनुख हथ ते हथ धर के बैठा रहिंदा, उद्यम खत्म सी। गुरु गरीब नवाज के पक्ष नूं समझण दा यतन करिए। हजूर आखदे मैं दावा नहीं करता कि मैं तेरे दुख मुका देंगा, हाँ तैनूं जीवन ऐसा दे देंगा कि दुखां विच भी तू दुखी ना होवें। तेरे जीवन के आनंद नूं, सहज नूं, खेड़े नूं दुनिया की कोई भी माड़ी अवस्था, हालात, कष्ट, दुख, घटना डुला नहीं सकेगी। गुरु के सिखा तेरे सामने तो उदाहरण ने तत्तियां तवियां ते बहण वालियां दियां, आरियां हेठ अटंक बैठ जाण वालियां दियां, उबलदियां देगां च विराज जाण वालियां दियां। ते तू भी लौकट भालदा जिहड़े सुख देण वाले हुण। तैनूं तां गुरु ने बहुत कीमती तावीज़ बाणी दे रूप विच दिता है। तैनूं तां सतगुरां ने बड़ी कीमती दात दिती है, ते तू भी उन्हां दुकानदारां दे ढहे चढ़ गया। कम अज कम तेरे नाल तां ऐसा नहीं सी होना चाहिदा, पर तेरा भी कसूर कोई नहीं। सिखा कसूर तेरा भी कोई नहीं, क्योंकि तू भी नाम तरीक सिख रह गया है। बारों गुरु ग्रंथ साहब ने रिलेशन रखिया है समाजिक तौर के उत्ते। आत्मा हिरदे का मन का संबंध तो तेरा भी बाणी नाल कोई नहीं ना। तू गुरु नूं बांह फड़ाई हुंदी ते गुरु तैनूं डोलण तो बचाउंदा ना। तू तां केवल झांसे दिंदा है, धोखे दिंदा है संसार नूं कि मैं गुरु दा हां, पर गुरु दा तू बणिया ते नहीं। जे तू गुरु दा होवे ना तां याद कर भाई तिलके दी साखी इतिहास विचों। जोगी दरवाजे ते खड़ा है, तिलकिया बूहा खोल, मेरे दर्शन करन वाले नूं स्वर्ग मिलना है। ये शिव भगवान ने मैनूं सुपने च दस्सिया। भाई तिलके ने आवाज़ दिती, नहीं जे तुसीं वैसे आउंदे। प्राहुणाचारी करदा गुरु के सिख दा घर है, हर एक दा अदब हुंदा है, सत्कार हुंदा है, धक्का नहीं मिलदा इथों किसे नूं। पर तू आया सिख दी आत्मा ते सिख दे ईमान दा सौदा करना, हुण दरवाज़ा नहीं खुलना। जोगी ने महसूस किया कि सिख की आत्मा इन्नी बुलंद है भी सिख के ईमान नूं स्वर्गां दे चोगे नहीं पाए जा सकते। ते तरला लिया तिलकिया हुण दर्शन देना नहीं, हुण ते दर्शन करना है, हाथ जड़वा लै, दरवाजा खोल दे, मैनू भी उस गुरु को लै चल जिहने तैनूं ऐसा जीवन दिता है। भालिओ अपने जीवन के किसी कोने दे विचों भाई तिलके दे जीवन नूं खोजण दी कोशिश करिओ। बाणी अज भी उही है, सिद्धांत अज भी उही है, पर तिलके वाली करनी कित्थे है साडे जीवन विच। अज भी असीं जोगियां दे मगर मगर तुरे फिरदे हां, त्यागियां दे मगर मगर फिरदे हां। अज भी स्वर्गां दे लारे, नरकां दे डर, पुन दान, किन्ना कुछ है जो साडे पल्ले पाया जा रहा है, तो असीं खुशी नाल कबूल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिख दी सुरत दा गुरु की बाणी दे नालों संबंध जिहड़ा है वो थोड़ा मध्यम पै गया है। गुरु किरपा करे। हजूर कहंदे नदरी सतगुर सेविया नदरी सेवा होए। हे गुरु के प्यार वाले, वाहिगुरु की बख्शिश दे उत्ते टेक रख, क्योंकि ये पिरम प्याला खसम का जय भावै तैं दे। ये तो उहदे प्यार का प्याला है, जिहड़ा उहनूं भा जांदा है उसनूं बख्श दिंदा है। चतुराई कोई नहीं, सियाणप कोई नहीं, ताकत कोई नहीं। घाल ना मिलियो, सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता। ये तो उहदी बख्शिश ते मेहर दी नज़र दे उत्ते टिकी हुई गल है। हजूर आखदे सतगुरु दी सेवा, सतगुरु दा भरोसा ते गुरु दी चाकरी, गुरु दे प्यार दी दात भी उहदी बख्शिश नाल नसीब हुंदी। जिहड़े गुरु कोल आ गए समझ लिओ बख्शिश दी दात है, बख्शिश है तुहाडे उत्ते वाहिगुरू दी, कि जोड़ गुरु ग्रंथ साहब नाल बन गया, शब्द नाल बन गया। नदरी ए मन वासिया वै, नदरी मन निर्मल होए। गुरु दी संगत जदों वाहिगुरू दी बख्शिश नाल मिली है ते जिहड़ा गुरु दी सेवा च लगेगा उहदा मन वस विच आएगा, मन निर्मल होवेगा, पवित्र होवेगा। ते जदों मन निर्मल ते पवित्र होवे,
गुरु के शब्द के नाल मन मांजिया जाए, धोता जाए। गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी, एत द्वारे धोए हच्छा होए सी। ऐसी अवस्था विच पहुंच के भी गुरु का प्यारा दावा नहीं करता कि मेरी सेवा नाल पूरी पई है। उत्थे भी हथ जोड़ के आंदा, वाहिगुरु तेरी बख्शिश है, तू मैनू इस योग बनाया। मैं निर्गुण आले को गुण नाही, आपे तरस पए होई। ये है सिख दे जीवन की गल। इत्थे असीं 2 रुपये नहीं देंदे ते हंकार पहिलों भी साडा नां जरूर लिख दिओ जी कंध दे उत्ते भी सेवा कराई फलाना सिंह ने। इत्थे तां इन्नी उच्ची आत्मा विच पहुंच के भी गुरु साहब ये दावा नहीं कर रहे मैं कीता है। कहण लगे मैनू जोग की तोई, ये तो तेरा तरस है, तेरी दया, तेरा प्यार है कि तू मैनू इस लायक बनाया है। हजूर जी बख्शिश करते ने, नदरी मर कै जीविया, नदरी शब्द वसै मन आए। गुरु का प्यार वाला शब्द दे राही हौमै भाव दा त्याग करदा है ते आत्मक जीवन पाउंदा है। नदरी मर कै जीविया, शब्द नूं अपने मन विच वसा लैंदा है। नदरी हुक्म बुझिए हुक्मै रह समाए, गुरु दे शब्द नाल ही हुक्म नूं बुझदा है, हुक्म विच ही लीन रहिंदा सुरत करके, पर दावा नहीं कि मैं कीता है। उत्थे भी उहदी बख्शिश दे गीत गाउंदा है कि तेरी बख्शिश, तेरी नदर, तेरी रहमत, तेरा प्यार, तेरा गुण है कि तू मैनू इस लायक इस योग बनाया है। जिन जिहवा हर रस ना चखियो, सा जिहवा जल जाओ। अन रस सादे लाग रही, दुख पाया दूजै भाए। हजूर कहते जिस रसना ने उस वाहिगुरु दे नाम का स्वाद नहीं चखिया, कदे रसना तो रब दे गुणां दा जिक्र नहीं होया, कदे सच्ची गल नहीं होई, कदे भगती की गल नहीं होई, कदे गुरु की बाणी का अलाप नहीं होया। ऐसी जेब नाल, ऐसी जबान नाल की सलूक होवे बई। हजूर कहते साजे वा जल जाओ, सड़ जाए ऐसी जबान जिन्हें कुफर ही तोलिया, झूठ ही बोलिया, निंदा ही की है, नफरत के बोल ही बोले ने, दूजियां दे जीवन का सत्यानाश करने वास्ते झूठियां गवाहियां ही अदालतां विच दित्तियां ने। मिल जाता है अज बंदा, बस खरीदण वाला होवे, ईमान दियां ते दुकानां लगियां ने, झूठी गवाही देगा, अगला पुछदा है मुल की है, की मुल है, मैं गवाही देण वास्ते तैयार हाँ, भावें कोई फाही लग जाए, ये तो जिन्ने मर्जी गवाह समाज विचों इकट्ठे कर लो। ऐसा ही हाल है ना। ईमान किथे है, धर्म किथे है? धर्म स्थान दियां कंधां दे विच सीमत है। धर्म की गल कचहरियां तक नहीं पहुंची, जजां ते वकीलां दी कुर्सी तक नहीं पहुंची, किसी महकमे तक नहीं पहुंची, भावें धर्म स्थान बन गए ने पर धर्म जीवन चों मुक गया। गुरु के प्यार वाले वो सोचण दा विषय है। हजूर बख्शिश करदे कहंदे ने ओ जबान सड़ जाए जिन्हें रब दे सच्चे नाम दा रस नहीं पाया। हजूर कह रहे ने अन रस सादे लाग रही, दुख पाया दूजे भाए। जिहड़ी झूठ दे होर स्वाद विच लगी है, नशियां दे स्वाद विच लगी है, ते दूजे भाव च जुड़ के ऐसा जीवन दुखी हुंदा है। सबना नदर एक है, आपे फर्क करे। नानक सतगुर मिले फल पाया, नाम वडाई दे। सारियां उत्ते वाहिगुरू इको जी नदर करदा है, पर फर्क किवें पैदा हो गया? मनुख ने सामने जदों सच झूठ दोवें वस्तुआं परमेश्वर ने जहर अमृत रखियां, चोण करके फर्क पै गया। नानक सतगुर मिले फल पाया, पर हे नानक जिन्होंने गुरु का प्यार मिल जाए, सदीवी सतगुरु का आसरा, शब्द की टेक मिल जाए, वो नाम फल अमृत फल चुन लेंदे ने, जहर तो मुख मोड़ लेंदे ने। नाम वडाई दे, गुरु कृपा करके उन्होंने नाम की वडियाई, नाम का जीवन बख्शदा है। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहब जी बख्शण। सबनां दा धन्नवाद। फतेह सांझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी राम कल। श्री हरि कृष्ण प्यारे, श्री हरि कृष्ण प्यारे। जिस दिठे सब दुख